मऊ में स्थापित बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इसमें गरीब, सड़क पर घूमने वाले, भीख मांगने वाले या फिर घरेलू हिंसा या पॉक्सो एक्ट सहित तमाम मामलों में पीड़ित बच्चों के बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर प्रभावित बच्चे या तो खुद आते हैं या फिर समिति के द्वारा उनको चिन्हित किया जाता है। कभी कभी माता पिता द्वारा भी बच्चों को लेकर यहाँ आया जाता है, जिसको भी ये समिति संज्ञान में लेकर उनके पुनर्वास का कार्य करती है। किस तरह से संस्था काम करती है, किस तरह के बच्चे आते हैं, कोई डिटेल बताएं। बिल्कुल। संस्था बाल कल्याण समिति जनपद मऊ में संचालित है, जो बच्चों के सुरक्षा, संरक्षण और उपचार वाले जो केसेस हैं पॉक्सो के, उन सब तरह की चीज़ों के संज्ञान लेती है। और समिति 2001-2015 में जब से प्रभावी रूप से लागू हुआ, उस हिसाब से हर जगह संचालित है और एक ही नियमावली में पूरे प्रदेश में ये संचालित होती है। इसमें हमारे पास 5 मजिस्ट्रेटों का बैच है जो विधि क्षेत्र से और सामाजिक क्षेत्र से होते हैं और जो बच्चों के उचित सुरक्षा संरक्षण के लिए अपनी नियमावली के अनुसार कार्य करते हैं। तरह तरह की केसेस यहाँ पे आते हैं, जिसमें कि भीख मांगने वाले बच्चे, घर से भागे हुए रनवे बच्चे, या वो बच्चे जो खुद आके कहे कि हमारा संरक्षण नहीं हो पा रहा, हमें दिक्कत है, उस तरह के बच्चे। माँ बाप खुद आके सरेंडर करते हैं, उनके पास आए कि ऐसे साधन नहीं जो अपने बच्चों का लालन पालन कर पाए, वैसे बच्चे, उस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका उचित काउंसलिंग के बाद, परामर्श के बाद उनको उस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं और बच्चा जहां कहता है उस तरह से। दूसरा, अभी जब पॉक्सो अंतर्गत 2020 का नया नियमावली आई, इसके अंतर्गत जो पॉक्सो के केसेस हैं उसकी भी इस समय अगर अभियुक्त के जमानत और ये सब चीज़ें होती है तो उसकी भी केसेज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है और उसमें भी हम लोग पीड़िता के द्वारा काउंसलिंग और उसके मूल्यांकन उसके माँ बाप के साथ बात करके उसके लिए हमारे यहाँ से आख्या माननीय हाईकोर्ट को जाती है, जिसमें केस के हिसाब से निर्धारित प्रारूप भेजा जाता है और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से जो हमारी टीम है वो बच्चों के साथ बात करते हैं, उनके साथ लिखते हैं कि किस तरह से काम उनके लिए सुरक्षित हो और वो एक सुरक्षित माहौल पाए और उनका सही दिशा में पुनर्वास हो पाए और साथ ही साथ उनका एक केयर प्लान बने जिसमें बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा, उसका एजुकेशन, ये सब चीज़ें देखी जाती है। साथ ही नए नियमावली के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उनकी मानसिक कंडीशन क्या है, बच्चा ट्रॉमा में तो नहीं है, उसके लिए जो हमारे DCPU टीम है, जिला बाल संरक्षण निकाय, उसके जो परामर्शदाता हैं या बाल संरक्षण अधिकारी हैं, वो बराबर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करके उनके लिए निर्धारित प्रारूप पे रिपोर्टें। अभी कितने केसेस पिछले साल जो बीता है, पिछले साल में कुल 126 केसें हमारे डेस्क पे आई थी, जिसमें से सारे बच्चों का पुनर्वास हो गया। उसमें सिर्फ 4 बच्चियाँ ऐसी हैं और 2 बच्चे हैं जो अभी होम में हैं और जिनके माँ बाप से बातचीत हो रही है, उनका भी काउंसलिंग किया जा रहा है। वो भी बच्चे विगत 2-3 दिन में घर के लिए चले जाएंगे। मऊ से दस्तक टाइम्स के लिए जाहिद इमाम की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।